1940-50 के दशक की बात है जब एक नौजवान लड़की अपने माता-पिता के सामने एकजुट में खाना त्याग रही थी। उस भूख हड़ताल की वजह थी फ़िल्मों में आना और वो लड़की थी वीना राय। वही वीना जिन्हें अनारकली 1953, घूंघट 1960, ताजमहल 1963 जैसी कई आला दर्जों की फ़िल्मों के लिए पहचाना जाता है। मशहूर गाना जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा वीना पर ही फ़िल्माया गया था। ये 60 के दशक की वो एक्ट्रेस थी जो हर फ़िल्म के लिए सवा लाख से 1.5 लाख रुपए लेती थी और लोग उन्हें खुशी-खुशी ये रकम अदा कर देते थे। ये चार्म और रुतबा वीना राय ने अपनी खूबसूरती, अदाकारी और बड़े फैसलों पर अड़ जाने के हुनर से हासिल किया था। वैसे तो मधुबाला को हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता है, लेकिन जब वीना आईं तो प्रेमनाथ ने मधुबाला को छोड़कर वीना राय से शादी की। वो शादी का दिन भी काफ़ी चर्चित रहा। शादी थी वीना राय, प्रेमनाथ की और सबकी नज़रें टिकी थी मधुबाला पर, जिन्होंने गम में अपनी तबीयत बिगाड़ ली थी। इसके आगे भी वीना राय और मधुबाला की ज़िंदगी कई दफ़ा टकराई। दोनों का सबसे बड़ा सहयोग जुड़ा है लीजेंडरी फ़िल्म मुग़ल-ए-आज़म से, जिसमें बिना कुछ किए ही एक संयोग से मधुबाला ने वीना राय से बदला ले लिया। आज वीना राय की बर्थ एनिवर्सरी पर जानते हैं उनके रुतबे, प्यार और सहयोग से बनी ज़िंदगी की कहानी। 13 जुलाई 1931 को वीना राय का जन्म लाहौर में हुआ। पिता कृष्णा शरीन रेलवे के बड़े अफ़सर थे। वीना ने लाहौर से ही अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की, लेकिन फिर आज़ादी की लड़ाई के साथ ही सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने लगी। जब भारत-पाकिस्तान का बँटवारा हुआ तो वीना का पूरा परिवार उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर आकर बस गया। कुछ समय बाद वीना राय ने लखनऊ के आईटी कॉलेज में दाखिला ले लिया। उन्हें हमेशा से ही पढ़ाई में दिलचस्पी थी, यही कारण रहा कि हमेशा अव्वल रहीं। जब आगे की पढ़ाई के लिए वीना इज़ाबेल थॉर्न कॉलेज गईं तो उन्हें फ़िल्मों में रुचि जागने लगी। कॉलेज में थिएटर हुआ करता था जिसमें वीना ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सुंदरता के चलते वो हमेशा ही लाइमलाइट में रहती थी, लेकिन थिएटर में बेहतरीन अभिनय से उन्हें कॉलेज में बड़ा नाम मिलने लगा। एक दिन वीना राय ने अखबार पढ़ा, उसमें लिखा था कि फ़िल्म मेकर किशोर साहू अपनी नई फ़िल्म के लिए हीरोइन तलाश रहे हैं, जिसका चयन एक कॉन्टेस्ट के ज़रिए होगा। जीतने वाली लड़की को उस फ़िल्म में काम के साथ-साथ 25,000 रुपए नकद इनाम भी मिलेगा। वो कॉन्टेस्ट बॉम्बे अब मुंबई में होना था। वीना राय ने इश्तिहार पढ़ते ही अपने घर पहुंच गई, कहा कि मुझे हीरोइन बनने के लिए मुंबई जाना है। वीना के परिवार का समाज में बड़ा रुतबा था, तो भला वो अपने घर की लड़की को हीरोइन जैसे असभ्य समझे जाने वाले पेशे में कैसे भेज सकते थे। पिता ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। नाजों से पली वीना ने सबसे पहले तो धमकी दी कि अगर उन्हें इजाज़त नहीं दी गई तो वो भूख हड़ताल पर बैठेंगी। लेकिन इससे भी ना भेजने का पक्का इरादा कर चुके पिता नहीं पिघले। फिर क्या था, वीना असल में भूख हड़ताल पर बैठ गईं। इस बार घरवालों को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। बॉम्बे जाने की इजाज़त मिली और वीना ने उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। अब सालों से हीरोइन बनने का सपना लिए वीना कैसे पीछे रहती। उन्होंने जीत हासिल की और शर्त अनुसार इनाम मिला 25,000 रुपए। 50 के दशक में ये एक बड़ी रकम थी। इस जीत के साथ ही वीना को मिली पहली फ़िल्म काली घटा, जिसे किशोर साहू बना रहे थे। अब इस फ़िल्म का कॉन्ट्रैक्ट वीना ने 13 जुलाई 1950 को साइन किया। इस तारीख का भी किस्सा बेहद दिलचस्प है। पहली फ़िल्म काली घटा की शूटिंग शुरू होने से पहले ही वीना फ़िल्मों के सेट पर जाने लगी थी। एक दिन फ़िल्म औरत के सेट पर उनकी मुलाकात मशहूर एक्टर प्रेमनाथ से हुई। उस समय प्रेमनाथ का नाम उस ज़माने की सबसे मशहूर और खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला से जुड़ा हुआ था। दोनों एक-दूसरे को इस कदर चाहते थे कि शादी भी करना चाहते थे। लेकिन मधुबाला मुस्लिम थीं और प्रेमनाथ के घरवाले मुस्लिम बहू लाने के खिलाफ थे। इसी समय प्रेमनाथ की ज़िंदगी में वीना राय की एंट्री हुई। मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगे। प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि वीना ने अपनी पहली फ़िल्म काली घटा की रिलीज़ के दिन 13 जुलाई 1951 को ही प्रेमनाथ से सगाई कर ली। ये तारीख भी थी 13 जुलाई। अब जानते हैं इस तारीख का किस्सा। दरअसल वीना राय का जन्म
13 जुलाई 1931 को हुआ था। उन्हें इस तारीख से ऐसे लगाव था कि उन्होंने ताउम्र ज़िंदगी के सभी बड़े फैसले इसी तारीख को लिए। वीना राय से पहले प्रेमनाथ और मधुबाला एक-दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। समाज और परिवार के लिए दोनों अलग तो हुए, लेकिन दोनों की मोहब्बत कम नहीं हुई। प्रेमनाथ ने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया, लेकिन मधुबाला तो अब भी उनका इंतज़ार कर रही थी। कुछ दिनों बाद मधुबाला को वो खबर मिली जिसकी उन्हें कतई उम्मीद नहीं थी। वो खबर ये थी कि प्रेमनाथ वीना राय से 2 सितंबर 1952 को शादी कर रहे हैं। जिस दिन दोनों की शादी थी, उस दिन वीना राय के पास खबर पहुंची कि मधुबाला की तबीयत बिगड़ गई है। शादी के दिन ये खबर सुनकर प्रेमनाथ भी परेशान हो गए। बिना हमेशा से ही प्रेमनाथ और मधुबाला की प्रेम कहानी से वाकिफ थीं। ऐसे में उन्होंने प्रेमनाथ की परेशानी समझी और उनका सपोर्ट किया। ये बात खुद वीना ने एक इंटरव्यू में साझा की थी। 1953 में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम था अनारकली। इस फ़िल्म में वीना ने अनारकली बनकर खूब तारीफ़ें लूटीं। इसके कुछ सालों बाद इसी किरदार के साथ फ़िल्म बनाई गई मुग़ल-ए-आज़म। इंडस्ट्रीज के तमाम लोगों का मानना था कि ये रोल तो वीना के पास ही आएगा, लेकिन जब उन्हें ये फ़िल्म मिली तो उन्होंने ये ऑफ़र ठुकरा दिया। उनके बाद ये फ़िल्म मधुबाला के पास गई। ये लीजेंडरी फ़िल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि इसके बाद से लेकर आज तक लोग अनारकली के रूप में मधुबाला को ही पहचानते हैं। जब मुग़ल-ए-आज़म रिलीज़ हुई तो अनारकली बनी मधुबाला को बेस्ट एक्टर का फ़िल्मफ़ेयर अवार्ड मिलना तय माना जा रहा था, लेकिन 1961 में ये अवार्ड वीना राय को फ़िल्म घूंघट के लिए मिला। ये उनके करियर का पहला और आखिरी अवार्ड था। ऐसे ही संयोग ने बिना और मधुबाला की कहानी को जोड़कर रखा। वीना राय जिंदगी भर अपने बोल्ड फैसलों के लिए जानी गईं। पहले परिवार से जितकर फिल्मों में आईं, लेकिन फिर पहली फिल्म काली घटा रिलीज होने से पहले ही उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। बिना 60 के दशक में इतना पॉपुलर थीं कि उन्हें सवा डेढ़ लाख रुपए हर फिल्म के लिए दिए जाते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाने का फैसला कर लिया। 1955 की ब्लॉकबस्टर फिल्म देवदास वीना राय के पास गई थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म का ऑफर भी ठुकरा दिया। वीना ने 1954 की फिल्म नागिन भी ठुकराई थी, जिससे बैजंती माला स्टार बनी थी। शादी के बाद जब प्रेमनाथ ने प्रोडक्शन कंपनी पीएन फिल्म्स शुरू की तो उन्होंने अपने बैनर की फिल्मों में पत्नी वीना को हीरोइन बनाया और खुद हीरो बने। दोनों की फिल्म औरत पहले ही फ्लॉप हो चुकी थी। इसके बाद शगुफा 1953, गोलकुंडा का कैदी 1954 और समुंदर जैसी फिल्में भी फ्लॉप हो गईं। ऐसा लगातार होने लगा तो वीना ने प्रेमनाथ के साथ काम करने से तौबा कर ली। 15 साल के एक्टिंग करियर में वीना राय ने 19 फिल्मों में काम किया। शादी के 2 साल बाद 1953 में वीना राय ने फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन इसका कारण प्रेमनाथ नहीं थे। वीना राय की गिनती उस जमाने की टॉप और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में होती थी, जिन्हें हर फिल्म के लिए 1.5 लाख रुपए दिए जाते थे। वीना राय ने एक इंटरव्यू में बताया कि प्रेमनाथ ने ना तो कभी उन पर फिल्में छोड़ने को दबाव बनाया, ना ही उन्हें किसी बात से रोका। फिल्में छोड़ना उनका अपना फैसला था। बच्चे होने के बाद घर की जिम्मेदारी, घर की देखभाल के साथ फिल्मों के बीच बैलेंस बनाना वीना को मुश्किल लग रहा था। उन्होंने प्रेमनाथ से कहा कि दोनों में से किसी एक को घर पर रहना होगा। उस समय प्रेमनाथ का करियर बुलंदियों पर था, लेकिन वीना के पास काम कम था। ऐसे में उन्होंने अपनी मर्जी से फिल्मों से दूरी बना ली। हालांकि फिल्में छोड़ने के बाद भी इनकी फिल्में रिलीज होती रहीं। कुछ सालों बाद वीना राय फिल्मों में वापसी करना चाहती थी, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उन्हें मनमर्जी के रोल मिलना बंद हो गए। चंद फिल्में मिली जरूर, लेकिन पसंद के रोल ना मिलने पर उन्होंने कभी कमबैक नहीं किया। 6 दिसंबर 2009 को 74 साल की उम्र में वीना राय का हार्ट अटैक से निधन हो गया।